आजकल बहुत लोग वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर बिगनर्स एक गलती करते हैं। वो सोचते हैं बस एक अच्छा कैमरा ले लूंगा और वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। क्या बस एक अच्छा कैमरा ले लेना काफ़ी है? एक रियल वेडिंग शूट करने में क्या क्या गलत हो सकता है? शूट के टाइम पे बैटरी डेड हो सकती है, मेमोरी कार्ड फुल हो सकता है, फ्लैश फेल हो सकता है, खराब लाइट शूट इम्पॉसिबल कर सकती है, फैमिली प्रेशर अलग होता है और तब रियलाइज होता है वेडिंग फोटोग्राफी सिर्फ कैमरे के बारे में नहीं है। और सबसे खतरनाक पार्ट वेडिंग का, वेडिंग की रस्में रिपीट नहीं होती है। आप वन मोर प्लीज नहीं बोल सकते, ब्राइड एंट्री दोबारा नहीं होगी, वरमाला दोबारा नहीं होगा, फादर मदर का इमोशनल मोमेंट दोबारा नहीं मिलेगा। YouTube पे जो बेस्ट कैमरा फॉर वेडिंग फोटोग्राफी वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस पूरी बात नहीं बताते, क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफी करने के लिए सिर्फ एक कैमरा नहीं बट एक सेटअप और सिस्टम चाहिए होता है। तो एक्चुअल क्वेश्चन ये नहीं है वेडिंग फोटोग्राफी के लिए बेस्ट कैमरा कौन सा है, रियल क्वेश्चन ये है ऐसा कौन सा सेटअप है जो पूरी वेडिंग कवर करने के लिए काफी होता है। और अगर आप बिगनर हो और वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको बहुत कॉस्टली मिस्टेक से बचा सकता है। और वीडियो के एंड तक मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा किस चीज पे पैसा लगाना चाहिए और किस चीज पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत जगह पे पैसे बर्बाद कर देते हैं। YouTube और Instagram पे वेडिंग शूट्स देखकर ऐसा लगता है कि बिना 3-4 लाख के सेटअप के वेडिंग फोटोग्राफी पॉसिबल नहीं है, लेकिन रियलिटी क्या है? बहुत सारे सक्सेसफुल वेडिंग फोटोग्राफर्स एवरेज गियर यूज करके काम कर रहे हैं और बहुत लोग एक्सपेंसिव गियर के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम गियर में नहीं होता, प्रॉब्लम होता है द स्पेक ट्रैप में। ये वो स्टेज होता है जहां फोटोग्राफर फोटोग्राफी कम करता है और स्पेक्स ज्यादा कंपेयर करता है। डायनामिक रेंज, मेगापिक्सल, 4K 120 FPS, 10 बिट, डुअल नेटिव ISO और मीनवाइल लाइटिंग समझ ही नहीं आती, क्लाइंट हैंडल नहीं करना आता, फ्लैश यूज करना नहीं आता, प्रेशर हैंडल करना नहीं आता। जबकि एवरेज कैमरे से वेडिंग शूट भी कर सकते हो और वेडिंग फोटोग्राफी मैनेज भी कर सकते हो। लेकिन अगर फोटोग्राफी स्किल नहीं आती, क्लाइंट हैंडलिंग नहीं आता, प्रेशर हैंडलिंग नहीं आती और टीम मैनेज करना नहीं आता, तो आप एक्सपेंसिव कैमरे के साथ भी वेडिंग फोटोग्राफी में फेल हो सकते हैं। क्योंकि वेडिंग्स में कुछ भी फिक्स नहीं होता, कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं होता, कभी मिक्स LED लाइट्स, कभी स्टेज पे इम्पॉसिबल लाइटिंग, कभी बहुत डिफिकल्ट क्लाइंट मिल जाते हैं, कभी फैमिली के 20 लोग एक साथ अलग अलग डायरेक्शन देना चालू कर देते हैं। और इसीलिए वेडिंग फोटोग्राफी एक अलग ही गेम है। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलने वाला हूं वो बिगनर्स को शायद शॉकिंग लगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वेडिंग फोटोग्राफी के लिए फुल फ्रेम कैमरा तो मस्ट है, लेकिन ये गलत है। क्रॉप फ्रेम सेंसर से भी वेडिंग शूट हो सकता है और काफी अच्छा शूट हो सकता है। मैंने खुद पहले 2 साल मेरी वेडिंग फोटोग्राफी क्रॉप फ्रेम सेंसर से शूट की, Canon 60D, और उस टाइम पे भी मेरे क्लाइंट्स हैप्पी थे, क्योंकि क्लाइंट्स सेंसर साइज नहीं चेक करते, क्लाइंट्स इमोशन देखते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि फुल फ्रेम कैमरा यूजलेस है, बिल्कुल नहीं। फुल फ्रेम के एडवांटेजेस हैं, रियल एडवांटेजेस हैं, स्पेशली लो लाइट, क्लीनर ISO, बेटर बैकग्राउंड ब्लर, डायनामिक रेंज। वेडिंग रिसेप्शन में स्पेशली डिफरेंस दिखता है। लेकिन आपको फुल फ्रेम बॉडी तभी लेनी चाहिए जब आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने लगो अपनी वेडिंग फोटोग्राफी से। बहुत लोग पहले ही फुल फ्रेम एक्सपेंसिव बॉडी ले लेते हैं, फिर EMI पर EMI अपनी पर्सनल इनकम से भरते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी रेवेन्यू से नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, मोस्ट बिगनर्स सोचते हैं कैमरा बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, तो वो अपना सारा पैसा कैमरा बॉडी पे ही डाल देते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? कैमरा बॉडी बस काफी नहीं होता, आपको लेंस, लाइट्स एंड अदर एसेसरीज की भी जरूरत होती है। अ चीप बॉडी प्लस गुड लेंस प्लस गुड लाइट कैन गिव बेटर इमेजेस देन एक्सपेंसिव बॉडी प्लस बैड लेंस प्लस बैड लाइट। चलिए अब लेंसेज के बारे में बात करते हैं। बिगनर्स को लगता है उन्हें अच्छी वेडिंग फोटोग्राफी करने के लिए 16-35 mm लेंस भी चाहिए, 24-70 mm लेंस भी चाहिए, 70-200 mm भी चाहिए, 35 mm भी चाहिए, 85 mm भी चाहिए और 50 mm भी चाहिए। नहीं, स्टार्टिंग में आप 2 लेंस से भी काम स्टार्ट कर सकते हो। पहला, एक वर्सेटाइल वाइड एंगल लेंस जैसे 17-50 mm, 18-50 mm, 24-70 mm या 24-105 mm और 24 mm या 35 mm से भी शूट हो सकता है। लेकिन जूम लेंस इज मच बेटर। ये लेंस वेडिंग का कवरेज लेंस होता है। स्टेज, ग्रुप फोटोज, ब्राइड एंट्री, डेकोर, डांस फ्लोर, एनवायरनमेंट शॉट्स, स्टोरी टेलिंग शॉट्स, एवरीथिंग। और सेकेंड लेंस 50 mm f1.8। ऑनेस्टली अगर मुझे कल 0 से रीस्टार्ट करना पड़े, मैं फिर भी 50 mm लेंस ही लूंगा, क्योंकि प्राइस के हिसाब से इंसेन वैल्यू देता है, शार्प रहता है, लाइट वेट रहता है, लो लाइट फ्रेंडली है और सिनेमेटिक पोर्ट्रेट्स देता है। और एक हिडन एडवांटेज भी है, 50 mm बिगनर्स को मूवमेंट और फ्रेमिंग सिखाता है। जूम नहीं होता तो आपको फिजिकली मूव करना पड़ता है। इंडियन वेडिंग्स में या तो लाइट बहुत कम होती है या लाइटिंग बहुत हॉरिबल होती है, जैसे मिक्स LED लाइट्स, ग्रीन लाइट, पर्पल लाइट। कई बार स्टेज बिल्कुल डार्क रहता है
और उस टाइम कैमरा कितना भी अच्छा हो, फोटो खराब ही आएगी। इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक्सटर्नल फ्लैश गन, स्पेशली लो लाइट इवनिंग प्रोग्राम्स एंड रिसेप्शन के लिए। एटलीस्ट वन गुड फ्लैश गन इज अ मस्ट। और फ्लैश की स्पेयर बैटरीज बिल्कुल जरूरी होती है। एक्स्ट्रा बैटरी के बिना फ्लैश गन बिल्कुल यूजलेस हो सकता है, क्योंकि फ्लैश गन बैटरी बहुत जल्दी कंज्यूम करता है। और अगर फ्लैश डेड हो गया वरमाला के समय या ब्राइड एंट्री के टाइम पे, यू आर एज गुड एज डेड। डायरेक्ट फ्लैश मत मारो, फ्लैश को बाउंस करना सीखो, डिफ्यूजर यूज करो, सॉफ्ट लाइट ज्यादा अच्छी लगती है। यहाँ एक और चीज है जो नए फोटोग्राफर्स को नहीं पता रहता, वो लाइट की इंपॉर्टेंस रिसेप्शन स्टेज शूट पे। नए फोटोग्राफर फ्लैश गन या वीडियो पोर्ट्रेट लाइट यूज करते हैं रिसेप्शन स्टेज शूट करने के लिए, और पावरफुल स्टूडियो लाइट्स यूज नहीं करते, जिसके कारण जो क्लैरिटी, शार्पनेस और कलर रिसेप्शन फोटोज में आनी चाहिए वो नहीं आ पाती और रिसेप्शन शूट बर्बाद हो जाता है। अगर आप इनिशियली स्टूडियो लाइट्स नहीं ले पाओ तो स्टार्टिंग में लाइट रेंट पर लेना स्मार्ट मूव होता है। बहुत फोटोग्राफर्स इनिशियली रेंट पे ही लाइट लेकर काम चलाते हैं, और ये फाइनेंशियली भी सेफ होता है, क्योंकि इनिशियली आपको खुद नहीं पता होता है एक्चुअल वर्कफ्लो क्या होगा, कौन सी लाइट रहेगी, कितने गियर्स कैरी करना होगा। और वेडिंग्स में एक और हिडन प्रॉब्लम होती है, टू मच गियर। जितना ज्यादा गियर उतना ज्यादा स्ट्रेस, उतना ज्यादा सेटअप टाइम, उतना ज्यादा मैनेजमेंट। इसीलिए इनिशियल सेटअप बिल्कुल सिंपल रखो और ग्रेजुअली गियर्स बिल्डअप करो। बहुत सारे गियर इनिशियली लेकर आप EMI प्रेशर में स्टार्टिंग से ही फंस जाओगे। अब एक और बोरिंग टॉपिक लेकिन जरूरी टॉपिक, मेमोरी कार्ड्स। कम से कम 2 मेमोरी कार्ड होना चाहिए, मिनिमम 64 GB के कार्ड्स तो होने ही चाहिए। रिलायबल ब्रांड के ही कार्ड्स लेना और फास्ट कार्ड लेना, स्लो कार्ड नहीं है। डेटा कम से कम 2 जगह सेव करना, वन एज द मेन डेटा एंड अनदर एज अ बैकअप डेटा। और एक और बात, कार्ड कॉपी करने के बाद तुरंत फॉर्मेट मत करो, जस्ट इन केस डेटा अगर अच्छे से कॉपी नहीं हुआ है कंप्यूटर में तो आप उसे दोबारा कॉपी कर सकते हो। अब बैटरीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। जनरली कैमरा बैटरी जल्दी ड्रेन होती है, स्पेशली मिररलेस यूजर्स इस बात को अच्छे से समझेंगे, बिकॉज मिररलेस का बैक स्क्रीन ऑलवेज ऑन रहता है। ऑल्सो इंडियन वेडिंग शॉर्ट नहीं होती, 2 से 5 दिन की वेडिंग्स तो रहती ही है, और हर दिन 12 से 15, कई बार 18 से 20 घंटे तक भी शूट करना पड़ सकता है। एटलीस्ट 2 से 3 स्पेयर बैटरीज तो रहनी ही चाहिए, प्लस नेवर फॉरगेट टू कैरी योर चार्जर। नाउ अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ओपिनियन, डायरेक्टली सोलो वेडिंग मत उठाना। पहले एसेस करो या इंटर्नशिप करो या एक्सपोजिंग करो और ऑब्जर्व करो। रियल वेडिंग का प्रेशर समझो। रियल वेडिंग्स डिफिकल्ट होती है, डिले हो जाता है, फैमिली प्रेशर रहता है, भीड़ रहती है, लो लाइट रहता है, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स आ जाते हैं, और एक्सपीरियंस फोटोग्राफर्स ये सब कामली हैंडल कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ये सब देखा होता है। इसीलिए आपको ऐसे फोटोग्राफर्स के साथ काम करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि कैसे आप ऐसे सिचुएशंस को या वेडिंग्स को हैंडल कर सकते हो। और अगर आप फुल वेडिंग खुद शूट कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 असिस्टेंट रखो। असिस्टेंट सिर्फ बैग कैरी करने के लिए नहीं होता, वो वेडिंग शूट वर्कफ्लो स्पीड इंप्रूव करता है, लेंस चेंज में हेल्प करता है, बैटरी मैनेजमेंट में हेल्प करता है, लाइट होल्ड करता है, क्राउड कंट्रोल करता है, और फैमिली कोऑर्डिनेशन करता है, और मेंटल सपोर्ट भी देता है। सोलो वेडिंग शूटिंग एग्जॉस्टिंग होता है, स्पेशली इंडियन वेडिंग्स। एक्चुअली बहुत फोटोग्राफर्स वेडिंग शूट से बर्नआउट इसलिए फील करते हैं क्योंकि उनको लगता है सब कुछ खुद ही करना है। और अब एक और चीज, गियर से भी इंपॉर्टेंट है पीपल हैंडलिंग। एंड ऑनेस्टली वेडिंग फोटोग्राफी हाफ फोटोग्राफी है, हाफ पीपल मैनेजमेंट है। आपको काम रहना होता है, प्रेशर में स्माइल मेंटेन करना होता है, फास्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, फैमिली मेंबर्स को हैंडल करना पड़ता है, ब्राइड एंड ग्रूम को कंफर्टेबल फील कराना। और ये स्किल यूट्यूब से नहीं सीख सकते हो, लेकिन रियल वेडिंग्स में ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फाइनली बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफी सेटअप क्या है? सिंपल है, फिर से बताता हूं। कैमरा, इट कैन बी फुल फ्रेम और क्रॉप फ्रेम, 2 यूजफुल lenses, good flash gun, extra batteries, backup cards, basic lighting, assistant if possible, और सबसे important experience and not obsession with specs. So guys, be ready to start small, प्रेशर मत लो, स्लोली बिल्ड करो। मोस्टली सक्सेसफुल फोटोग्राफर्स सिंपल सेटअप से ही स्टार्ट करते हैं। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हो या वेडिंग फोटोग्राफी स्टार्ट करना चाहते हो तो शटरडेक को चेक कर सकते हो। शटरडेक एक फोटोग्राफी CRM है और फोटोग्राफी वर्कफ्लो मैनेजमेंट ऐप है स्पेशली फोटोग्राफर्स के लिए। इसमें लीड्स, क्लाइंट्स, शूट्स, पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, क्वेश्चनर और वर्कफ्लो इजीली मैनेज कर सकते हो ऑल इन वन प्लेस। ये फोटोग्राफर्स को ऑर्गेनाइज रहने और बिजनेस हैंडल करने में हेल्प करता है ताकि आप ज्यादा फोकस शूट और क्रिएटिविटी पर कर सको। अच्छा, और प्लीज कमेंट करके बताओ आपका करंट सेटअप क्या है, और अगर आप बिगनर हो कौन सा कैमरा लेने का सोच रहे हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।